एसटीईटी को लेकर के आपको पता है कि कल शुक्रवार का दिन था और सचिवालय में अधिकारियों से मिलने का समय था। बिहार एसटीईटी में सचिवालय से क्या अपडेट है ये आप सबों के सामने इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ कल का जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं अखबारों ने भी प्रमुखता से उसे उजागर किया है, जो कि आपके सामने प्रमाण के रूप में वो आ सकता है सामने। सबसे पहले मैं बात अगर करूं सचिवालय के अपडेट को लेकर के, तो दो प्रश्न जो हैं हमारे साथी जो लोग भी वहां गए थे उनके माध्यम से बताया गया है। पहला एसटीईटी को लेकर के मैं बात कर लूँ अगर, तो एसटीईटी में जो अभी छठे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो 10 दिसंबर तक जिसका शेड्यूल निर्धारित है, ये अपने तय समय पर होने की पूरी संभावना है और सारे प्रमाण पत्रों की जांच करके जनवरी में इनकी नियुक्ति पत्र जो है इनको मिल जाएगी, ऐसा वहाँ के अधिकारियों ने कहा था। साथ ही साथ सातवें चरण की बात जहाँ तक है, तो सातवें चरण की भी नियुक्ति की जो नोटिफिकेशन है वो भी जनवरी में आने की बात पुनः दोहराई गई शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से। अब जनवरी में नोटिफिकेशन की बातें और जनवरी में नियुक्ति पत्र की बातें, ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेट होती हैं और इसलिए मेरा जो अनुमान यह है कि जनवरी के लास्ट तक ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, अगर सब कुछ व्यवस्थित रूप से जिस प्रकार से अभी है वैसे ही रहा तो। क्योंकि पंचायत चुनाव के कारण ऑलरेडी डिले हो रहा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षकों की अगर हम बात करें एसटीईटी की और प्राइमरी की, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, परिस्थितियों में भी और शिक्षा विभाग के मंसूबे और उनके नज़रिए में भी। प्राइमरी की चूँकि अभी बाहरी लगभग 40,000 की हो चुकी है, एक राउंड की काउंसलिंग होनी बाकी है, इसलिए उनकी और एसटीईटी में कहीं से भी कोई तालमेल फ़िलहाल बैठता हुआ नहीं दिखता है। और एसटीईटी जो है कहीं ना कहीं 6 फेज़ में जो 32,000 समथिंग की जो बहाली होनी है, हालांकि उसमें सीटें 32,000 ज़रूर दिखती हैं, लेकिन कैंडिडेट उतने नहीं होने के कारण उसकी बहाली की प्रक्रिया जो है वो दिसंबर में ख़त्म हो जानी है और 10 दिसंबर के बाद से लेकर के जनवरी के माह तक सर्टिफिकेट के जांच करके कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति पत्र जनवरी में मिल जाना है। विभाग का यह मंशा है, विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा और इसी को जो है कहीं ना कहीं अखबारों ने भी आज अगर आप देखेंगे तो 30,000 माध्यमिक शिक्षकों को जनवरी में नियुक्ति पत्र, ये बातें अखबारों ने भी प्रकाशित कर दी हैं। अब इसमें अगर आप हवाला देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि राज्य में 30,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है और इस पर पंचायत चुनाव का साफ तौर पर असर है। अब इन शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जनवरी में दिए जाने की संभावना है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 29 नवंबर को जिला परिषद के लिए माध्यमिक जो मेधा सूची है उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। 5 अक्टूबर को आपको औपबंधिक मेधा सूची समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया जाएगा। 8 अक्टूबर को जो है मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा जो औपबंधिक मेधा सूची है, और 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपत्ति और 19 नवंबर तक आपत्ति का निराकरण के साथ 22 नवंबर तक मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अब अक्टूबर माह में 5 अक्टूबर से ही, आज 2 अक्टूबर हो गया है, आपको 5 अक्टूबर से ही इन सारी गतिविधियां जो स्टेट जो 6th फेज़ को लेकर के है उसकी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं बिहार एसटीईटी का मैटर 6th फेज़ वाला ख़त्म होगा। और आपको अधिकारियों के बयान पहले भी आ चुके हैं कि जैसे ही 6th ख़त्म होगा 7th की शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि बिहार के स्कूलों में माध्यमिक शिक्षकों और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बेहद कमी है। साथ ही साथ एक और मैटर यहाँ निकल करके आता है, एक और आप देख सकते हैं तस्वीर की, जनवरी में 30,000 टीचर्स को मिलेंगे जॉब लेटर। स्पष्ट रूप से यहाँ पर पंचायत चुनाव में जो है टीचर्स की बहाली प्रक्रिया की स्पीड धीमी कर दी है और बिहार में 30,020 माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जारी है और अब इन टीचर्स को नियुक्ति पत्र जनवरी में दिए जाने की संभावना है। अधिकारी ने शिक्षा विभाग के, देखिए यहाँ भी वही बात लिखी गई है, शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 29 नवंबर को जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान होगा और उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान के जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन 2 दिसंबर तक होगा। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिकरण 6 दिसंबर तक कर दिया जाएगा और अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर 10 दिसंबर तक प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कि 10 दिसंबर इसका डेडलाइन, और इसीलिए जो है जनवरी की बातें यहाँ कही जा रही हैं कि 10 दिसंबर से जनवरी में लगभग आपको 50 दिनों का अंतराल होता है अगर आप पूरे चीज़ों को देख लें। और चूँकि
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैंडिडेटों की संख्या कम होने के कारण ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनके नियुक्ति पत्र देने में, इनके प्रमाण पत्रों की जांच करने में। इसलिए और जैसे ही ये ख़त्म होता है जनवरी के किसी भी दिन, तो आपको 7th फेज़ के नोटिफिकेशन एस्टेट को लेकर के कम से कम ये आ जाएगा। मैं अभी फिर से दोहरा रहा हूँ, एस्टेट और प्राइमरी में दोनों में डिफरेंस है, दोनों में परिस्थितियाँ काफ़ी अलग हैं। इस कारण से STET की जो नोटिफिकेशन है वो तो कम से कम जनवरी या फरवरी में देखने को मिल सकती है, जैसा कि अधिकारियों ने बताया उनके बयानों के आधार पर। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सर्टिफिकेट को लेकर के, सर्टिफिकेट हालांकि कहीं ना कहीं देरी जरूर हो रही है, लेकिन सर्टिफिकेट को लेकर के आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया, मामला जिस प्रकार से सर्टिफिकेट को लेकर के होना चाहिए अभ्यर्थियों के बीच में, अभ्यर्थी उतने जो है उत्साहित सर्टिफिकेट को लेकर के नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग पर लगातार जो है साथियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही आपको आने वाले महीनों में सर्टिफिकेट भी देखने को मिल जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो मसला लगातार चल रहा है, विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से पुनः कल यह भी दर्शाया कि मेरिट और नॉट इन मेरिट साथ ही साथ 2011 के अभ्यर्थी तीनों जो हैं वो अप्लाई करेंगे 7th फेज़ के नोटिफिकेशन आने के बाद 7th फेज़ की बहाली में। यानी कि ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो लगातार विभाग के माध्यम से स्पष्ट की जा रही हैं, सचिवालय के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से स्पष्ट की जा रही हैं कि ये मेरिट और नॉट इन मेरिट का कोई मसला नहीं है। और परिस्थितियाँ जिस प्रकार से चल रही हैं, बस 6th फेज़ की जो कंडीशंस हैं STET की, वो जैसे ही पूरी होती है आपको 7th फेज़ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर से 5 अक्टूबर से 6th की सारी गतिविधियां शुरू हो जानी है और ये दिसंबर 10 तक जानी है। तो इस समय का अंतराल आपको ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा और प्रयास आप लोग यही कीजिए कि इस समय अंतराल में सर्टिफिकेट के लिए जो है अपनी मांग आप उठाते रहिए, यही सबसे अच्छा मौका है। हालांकि विभाग के अधिकारियों की तरफ से मंशा स्पष्ट है, कहीं से कोई डाउट नहीं है, नोटिफिकेशन में हो चाहे नॉट इन मेरिट को अप्लाई करने को लेकर के हो, यहाँ कहीं कोई जो है वो आपको किंतु परंतु नहीं है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इन सारे अपडेट्स जो थे वो कल सचिवालय से जो मिले हैं वो सारे अपडेट्स को हमने यहाँ प्रकाशित किया, जो अखबारों ने प्रकाशित किया उसको भी मैंने बताया। इस पर आपकी क्या राय है या आप इससे कहाँ तक सहमत है, आप ज़रूर अपने जो कमेंट बॉक्स होगा उस पर अपनी राय ज़रूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।